हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त में क्या चल रहा है, आपको लेकर प्यार, गुस्सा, नाराज़गी, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमें पता चलेगा तो उसका रीज़न जानने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, और उसके अलग जो भी रीडिंग हो रही है वो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही आप ये रीडिंग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त में उनको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त में उनको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। यहाँ पे आया है शेयरिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त में उनको लेकर। चलिए देखते हैं क्या क्या आया है। सबसे पहले आया है शेयरिंग, द बर्डन, फाइटिंग, इनोसेंस, सिजोफेनिया एंड कंट्रोल। ठीक है, देखिए गाइस, मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन तो खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और उसका कारण है इन्हें किसी प्रकार की भी कोई क्लियरिटी नहीं है आपके मामले में कि इन्हें इस रिश्ते में क्या करना है। ये आप पे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, इन्हें ये चीज़ों का खुद आइडिया नहीं है। ये चीज़ें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आपके ऊपर प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है। दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें ये आपको इनोसेंस, निर्दोष, मासूम समझ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें ये लग रहा है कि जो भी सिचुएशन हुई उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था। जो सिचुएशन थी वो अपने आप आई, डेस्टिनी में आप लोगों की ऑलरेडी लिखा गया था, और आप लोगों की जो भी सिचुएशन है उसमें आप पूरी तरह से निर्दोष हो, ये आपके प्रति ऐसा सोच रहे हैं। यानी कि ओवरऑल आपके प्रति प्यार उमड़ रहा है। आपके बारे में ये हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर वाले हो, यानी कि दूसरों को देने में ज़्यादा बिलीव करते हो, शेयर ज़्यादा करने में बिलीव करते हो। चाहे आपके सामने कोई रो रहा है तो आप उसे कंधा देने, उस तरह से आप सपोर्ट करने में ज़्यादा बिलीव करते हो। तो इस तरह से आपको हर चीज़ में ना निर्दोष मानते हुए, एक मासूम मानते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ें तो ये दोनों कार्ड्स तो बता रहे हैं आपके प्रति उन्हें प्यार उमड़ रहा है। दूसरी चीज़ इधर यहाँ पे आया है फाइटिंग और कंट्रोल। शायद आप लोगों के बीच में कोई फाइटिंग चल रही है, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है या अभी भी चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस फाइटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके मामले में ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप वो चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों के बीच में फाइटिंग चल रही है तो आप उस फाइटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, या आप चीज़ों को संभालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, इस फाइट को ख़त्म करने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। या आप अगर इनसे गुस्सा हो, एग्रेसिव हो, तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपनी एग्रेसिव एनर्जी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो, ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो इधर दो कार्ड्स ने बताया कि प्यार आ रहा है, और इधर दो कार्ड्स ने बताया कि गुस्सा आ रहा है, और इधर ये चीज़ें पूरा क्लियर हो जाता है कि ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, इनके दिल में आपके प्रति क्या है। और ये जब ये खुद नहीं इन चीज़ों के बीच में समझ पा रहे हैं तो ये खुद से बर्डन भी ले रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है, या आपके प्रति कि इन्हें आप पे क्या है, इन्हें आप पे प्यार है या इन्हें आप पे गुस्सा है, तो इन चीज़ों के प्रति ये खुद भी बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। अपने आप को खुद ये बहुत ज़्यादा दुविधा में महसूस कर रहे हैं, एक क्रॉस रोड पे महसूस कर रहे हैं, और खुद को ना क्लियर होने की वजह से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 कार्ड से तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मैं दो कार्ड्स के करके कार्ड्स को आज क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि ये दोनों एक चीज़ें ही बता रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए
शेयरिंग और इनोसेंस को क्लैरिफाई कीजिए। किन मामलों में मेरे व्यूअर्स के प्रति प्यार उमड़ रहा है इनके पर्सन के दिल में। गाइड कीजिए, यूनिवर्स से बताइए किन मामलों में इनके दिल में प्यार उमड़ रहा है। 1 2 3 4। देखिए गाइस, यहाँ पे आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड द लवर्स। ये दोनों हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जेमिनाई की एनर्जीज आ गई हमारी यहाँ पे और ये हमारी एरीज एनर्जीज आ गई। तो देखो गाइस, मुझे यहाँ पे तो ये लग रहा है कि शायद पास्ट में ना जो डिसीजन था आपसे अलग होने का, वो इनका था, आपके पर्सन का था। 4 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने ही सोच समझकर आपको छोड़ा। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, या हो सकता है इन्हें आप पर किसी बात पर लेकर विश्वास नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने ही आपके साथ चीट करा। यहाँ पे आपके साथ इन्होंने रिश्ते का एंड करा, आपके साथ इन्होंने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया। ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। ट्रस्ट इश्यूज था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओवरऑल इन्होंने आपके साथ खुद से रिश्ते का एंड करा है। और ये जो अब आपको इनोसेंस समझ रहे हैं, आपके प्रति इन्हें प्यार उमड़ रहा है, तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने ही आपके साथ इस रिश्ते में, जो आप लोगों के बीच में कनेक्शन था ना, इस रिश्ते में इन्होंने ही आपके साथ विश्वासघात करा है। आपके पर्सन ने ही आपके साथ गद्दारी करी है, इन्होंने ही आपका दिल दुखाया और आपको बैक स्टेप करा है। ये चीज़ें देखो, इनका ज़मीर तो ये चीज़ें जानता है कि इन्होंने ही ये सब चीज़ें करी हैं। और ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया है, ये सैड मूवमेंट आया है, जिसमें आपकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, बिजलियाँ गिर गई हैं आपकी लाइफ में, उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार ये हैं। ये बैठकर यही चीज़ों के बारे में बेहद ज़्यादा सोच रहे हैं और इसीलिए इन्हें आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। ये चीज़ें दिख रही हैं। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम है, सोलमेट कनेक्शन में हो, एक सोल जर्नी में हो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये समझ रहे हैं आपके प्रति, ये इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं ये हैं कि आपने इन्हें बहुत प्यार करा, यानी कि आपने टूटकर इन्हें प्यार दिया, आपने इन्हें हर तरह से इनके लिए अपने आप को बिछा दिया, यानी कि आपने जो इनके लिए आप कर सकते थे वो चीज़ें आपने करी। वो फिर भी इन्होंने आपको बदले में ये टावर दिया, जो जिसकी नींव ही इन्होंने खुद से तोड़ डाली। इस चीज़ के मामले में ये आपको निर्दोष समझ रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं खुद से पता है कि भाई मैं ही चीटर हूँ, मैंने ही रिश्ते में चीटिंग करी, मैं ही छोड़कर चला गया, चली गई, और इन्हीं मामलों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं, तो इसीलिए इन्हें आप पे प्यार उमड़ रहा है और आपको निर्दोष समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्यार इन्हें डेफिनेटली आपके प्रति है। यहाँ पे फाइटिंग और कंट्रोल को देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं किस मामले में ये आपसे गुस्सा है। प्यार अगर इन्हें आप पे इन मामलों में है, चीटर अगर ये खुद हैं, तो फिर गुस्सा किस बात पे है इन्हें, ये और देखते हैं। 1 2 3 4। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द फेरीलेट एंड द स्टार। यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे हमारा आ गया है सेजिटेरियस एनर्जीज और यहाँ पे हमारा द स्टार है आपका एक्वेरियस एनर्जीज। देखिए गाइस, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग हो रही है। अगर सपोज आपकी एनर्जीज नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, ऑल साइन बेस्ड है, ठीक है। देखिए गाइस, तो हमारा सवाल था कि इन्हें आपके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है। कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी जिसने आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जिसने आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करा है, सेलिब्रेशन भी करा है ये सब चीज़ें करने के बाद। तो इन लोगों ने ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में करी है ना, इस वजह से इन्हें आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये जो भी थर्ड पार्टी थी, इसने आपकी इमेज इनके सामने खराब करी है, गलत करी है। इन्हें कहीं ना कहीं आपके प्रति ये बताया गया है कि भाई ये जो सामने वाला पर्सन है ना, जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत लॉजिक्स के हिसाब से चलता है या चलती है। ये जो भी पर्सन है ना, ये दिल से नहीं सोचता है, दिल से आप दिल से ज़्यादा सोचते हो इसके प्रति। ये बिल्कुल दिमाग से काम कर रहा है या कर रही है, ऐसा इन्हें आपकी इमेज प्रस्तुत करी गई है, सर्व करी गई है। हो सकता
है आप अपने पर्सन से बड़े भी हों, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बोली गई हैं आपके प्रति, आपकी इमेज जो खराब करी गई है कि भाई बड़ी है, मैच्योर है और बहुत ज़्यादा दिमाग से आप पे कंट्रोल करेगी या करेगा, इस तरह से आपके लिए इनकी सामने इमेज खराब करी गई है। कुछ कुछ के केसेस में हो सकता है कि आप मतलब सेपरेट हो अपने, मतलब अभी आप अपने करंट जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे पहले आपकी लाइफ में कोई और पर्सन था, हालांकि अब आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ के केस में ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे नाराज़ है इस वजह से, क्योंकि आपकी इमेज किसी और ने आकर खराब करी है, ये चीज़ें हैं। फाइटिंग या ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये अपने कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि कहने वालों ने कहा जरूर है, आपकी इमेज ज़रूर ख़राब करी है, लेकिन ये डीप इनसाइड आपके लिए यही समझते हैं कि आप ऐसे नहीं हो। ठीक है, तभी ये इतने ज़्यादा अपनी फाइटिंग को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप तो बिल्कुल डिफरेंट हो। यानी कि आप और ये जो जब दोनों साथ में थे तो इन्होंने तो आपका एक अलग ही रूप देखा था, फिर इनके सामने आपके लिए ऐसी क्यों इमेज बनाई जा रही है, ये ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में। इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई आप तो सब में मर्ज रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो, आप तो एकदम डिफरेंट हो, इवन आप दूसरों को हील करते हो, दूसरे को प्यार देते हो, तो फिर आपकी ऐसी सडनली इमेज क्यों बनाई जा रही है। तो इसलिए ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने थॉट्स को जो बताए जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड बता रहा है, देखो गाइज ये आपके प्रति होप तो बनाए बैठे हैं, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, अपना किया हुआ भी इन्हें पछता रहे हैं, उस चीज़ पे सोच विचार कर रहे हैं, तो ये होप भी बना रहे हैं। नहीं लग रहा है जो इनके आपके बारे में सोच रहा है, बोलने दो, लेकिन ये अपनी तरफ से इस रिश्ते के प्रति होप ही बनाए रहेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इन्हें ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चीज़ें ना सही हो जाएंगी, अगर आपकी इमेज खराब करी है तो भी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो भी इनके मन में है इस वक्त में। चलिए देखते हैं, द बर्डन और सिजोफेनिया को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगी ये चीज़ें, किन चीज़ों का बर्डन ले रहे हैं और किन चीज़ों के प्रति कंफ्यूज्ड हैं। 1 2 3 4। देखिए गाइस, यहाँ पे आया है द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, द लॉर्ड एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपकी कैंसर एनर्जीज हो गई। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो देखो गाइस, इन आपके साथ आपकी जो इमेज खराब करी है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे करी है। ठीक है, यहाँ पे द लॉर्ड का कार्ड आया है, किसी फैमिली मेंबर ने, कोई फैमिली मेंबर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकता है जिसने इमेज खराब करी है, जिसने डिफरेंशिएट क्रिएट करे हैं आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी लिमिट पे नेगेटिव भी करा है, गुस्सा भी इनके मन में आपके प्रति भरा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, बट आपके पर्सन का क्या है ना गाइस, आपके पर्सन इंट्यूशनली तो आपसे ही कनेक्ट हैं। ठीक है, दिल से ये आपसे ही कनेक्ट हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और इनके साथ ये हो रहा है कि इनकी वजह से इन्हें बात तो ज़रूर माननी पड़ रही है, लेकिन ये फीलिंग्स आपके प्रति रखते हैं, आप ही के साथ अपनी जर्नी देखते हैं, आप ही के साथ एक दुनिया देख रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, और आपके प्रति इंट्यूशनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी बोल रही है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन आई हुई है ना वो सही हो जाएगी। ये चीज़ें हैं कि चाहे ये खुद से सही कर ले, चाहे आप दोनों मिलकर इन चीज़ों को सही कर लो, ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत शांति से बैठकर चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी हर्डल्स जो भी आप लोगों के अगेंस्ट हैं उन लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, उन चीज़ों का बर्डन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाह तो ये रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, तो बर्डन लेकर कन्फ्यूज्ड भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये खुद इस वक्त में कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन गुड थिंग इज़ कि आपके पर्सन आपसे प्यार 80% है और 20% आपसे गुस्सा है, बट उसका रीज़न द लॉर्ड, उसका रीज़न थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं कि आपकी ये जो भी सिचुएशन आई है ना, प्यार, गुस्सा, नाराज़गी, ये जो भी है, इसके बारे में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, meditate and contemplate,
न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून इन पाइसेस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, इसके प्रति आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी मेरी सिचुएशन चल रही है मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ या पूरे तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इस वक्त ना आपका कॉन्फिडेंट ही आपको यहाँ पे जीत हासिल कराएगा। आपको यहाँ पे मेडिटेट करना है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव रहो। आपसे बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, फाइनली इसका डेथ तो होने वाला है और आप लोगों के रिश्ते की, आपके रिश्ते के प्यार की एक न्यू साइकिल, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी। न्यू मून, न्यू मून, न्यू मून, यानी कि नई साइकिल, नया चांद आप लोगों की लाइफ में उगेगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपको इस सिचुएशन में और आप क्या कर सकते हो। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन में और क्या कर सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। 2 कार्ड्स खुल गए हमारे। यहाँ पे आया है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, द थिंकिंग वुमेन एंड जर्नी। देखो गाइस, आपसे बोला जा रहा है सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लिखी हुई है, इन चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहना है। अगर सोचना है तो अच्छा सोचना है, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कुछ मत सोचो। सोचना है तो सिर्फ अच्छा सोचना है, सोचना है तो सिर्फ यही सोचना है कि आपके और आपके पर्सन की जर्नी वापस से एक स्टार्ट होगी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, एक न्यू रोमांटिक साइकिल जर्नी स्टार्ट होगी, ऐसा आपको सोचना है। आप दोनों साथ रह रहे हो, आप दोनों खुशी से रह रहे हो, ऐसा आपको सोचना है। यानी कि जो भी सोचना है अबेंडेंस और अपनी न्यू जर्नी, न्यू लाइफ के बारे में सोचना है, जो आपको अच्छा फील कराए। एंजल्स के माध्यम से देखते हैं एंजल्स हमसे क्या कहना चाहती हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हो। 2 कार्ड्स फिर से खुल गए। ट्रस्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ, कम्युनिकेट क्लियरली। देखो गाइस, आपसे बोला जा रहा है अगेन वही चीज़ कि सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है। हो सकता है आप भी थोड़ा डिस्टर्ब हो, काफ़ी ज़्यादा सोचने की वजह से नेगेटिव हो रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है आप अपनी हेल्थ को सही करो, इम्प्रूव करो और जो भी सिचुएशन है इस पर विश्वास करो। चीज़ें अच्छे के लिए ही आपकी लाइफ में हो रही हैं, चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए ही ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप लोगों की जो भी सिचुएशन है ना, उसमें आपके बीच में कम्युनिकेशन तो आने वाला है, कम्युनिकेट बिल्कुल होगा आप लोगों के बीच में, ऐसा भी आपसे बोला जा रहा है। बट आपको इसके प्रति विश्वास रखना है। जिन लोगों ने इन चीज़ों पे विश्वास करा उन्हें चीज़ें मिल गई, जिन लोगों के मन में डाउट रहा थोड़ा सा भी, तो उन चीज़ों की लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और हम मैनिफेस्ट का एक रूल होता है, अगर आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली विश्वास रखते हो, एक तरह से अंधाधुंध विश्वास रखते हो ना, तो वो चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत जल्द हो जाती हैं। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से रोमांस के मामले में, लव लाइफ के मामले में। रिकन्सिलेशन, वेरी नाइस। देखो गाइस, कम्युनिकेट क्लियरली होगा, रिकन्सिलेशन होगा आप लोगों के बीच में। और आपको क्या चाहिए, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपका जो भी पास्ट का पर्सन है ना, जो अभी खुद कंफ्यूजन में अटका पड़ा है, वही आपकी तरफ रिकन्सिलेशन का हाथ लेकर आएगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। बस आपको विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्ट्रिप्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस आ जाए, कोई न्यू लव भी आपकी तरफ आ जाए, कोई अपनी फीलिंग्स आपको बयान करे और आपके पास्ट के पर्सन भी आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है पास्ट के पर्सन आ रहे हैं और यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आ रहा है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में पुराना, और कुछ लोगों की लाइफ में दोनों आ सकते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप शायद अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो, इन पे बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हो कि आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। जिस दिन आपने ये को डिपेंडेंसी छोड़ दी, ये एडिक्शन छोड़ दिया इनका, उसी दिन ये आपके पास आ जाएंगे। बस आपको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। कॉलिंग इन
your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Very nice. देखो गाइस, मैं आपसे यही बोल रही थी कि आपको मैनिफेस्ट करना है और अंधाधुंध मैनिफेस्ट करना है. अफर्मेशंस मैं समय समय पर आपको देती रहती हूँ, आप उन्हीं अफर्मेशंस को यूज़ कीजिएगा. अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो उनका, तो वो अफर्मेशंस आप यूज़ कीजिए. वो बेसिकली पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ही है. ट्राई करो विजुलाइज करने की, अपने पार्टनर को माइंड में रखने की. ये चीज़ें दिख रही हैं जो अच्छे पल हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए. ठीक है, वही आप लोगों को मिलाएगा, वही आपको वापस से रिकन्सिलेशन कराएगा. देखो गाइज, अगर अब आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट के पर्सन को चाहते हो, तो आपको यहाँ पे विजुलाइज करना है पास्ट के पर्सन को. ठीक है, ये को डिपेंडेंसी छोड़ के. और अगर आपको चाहिए कि अब नहीं, मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो आप विजुलाइज करो, आप अफर्मेशंस यूज करो नए पर्सन के लिए. ऐसा आपसे बोला जा रहा है. ठीक है, ऐसा ही रोमांस एंजल से बोला जा रहा है. चलिए मेजर अरकाना से और देख लेते हैं इसी बात पर. मेजर अरकाना आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर. 2 कार्ड्स निकालेंगे बस. ठीक है, स्ट्रेंथ. आपसे बोला जा रहा है आपको हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी किसी भी चीज़ को लेकर. अगर आप पास्ट के पर्सन को अब नहीं चाहते हो, इन्हें एग्जिट का डोर दिखाना चाहते हो, तो हिम्मत जुटानी है और नए पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है. और अगर आपको पास्ट का पर्सन ही चाहिए, तो उसके मामले में भी हिम्मत जुटानी होगी, वापस से उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए, उस पर डिपेंड ना रहने के लिए. दोनों मामलों में आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं. कार्ड्स गिर गए. टेम्परेंस. यहाँ पे गाइस देखो, आपका रीयूनियन तो बिल्कुल होगा. ये रीयूनियन का ही कार्ड होता है, शिव शक्ति कार्ड है, और ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कार्ड है, ट्रू लव का कार्ड है. तो आप लोगों का रीयूनियन तो यहाँ पे लिखा है. जो भी सिचुएशन चल रही है वो चलने दो, जो होना है लिखा है वो होकर रहेगा. अगर बिछड़ना था तो बिछड़ गए, और अगर अब मिलना है, रिकन्सिलेशन होना है, तो वो भी होकर रहेगा. शिव शक्ति भी अलग हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली मिल गए वो लोग भी. ठीक है, ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं. बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से बना रहे हो, होप बना रहे हो, विश्वास कर रहे हो सिचुएशन के मामले में. तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं. ठीक है, तो रीयूनियन आपका बिल्कुल पक्का है. रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में. ठीक है, मैंने आई थिंक यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया था, टेम्परेंस भी 2 बार आया है, ये भी टेम्परेंस का ही कार्ड है. तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो. अगर रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हो, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, टाटा, बाय बाय.